तो अभी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमारी जो ट्रेडिंग होती है कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? पहले तो ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग किसको बोलते हैं हम लोग? ट्रेडिंग होती है जैसे कि सपोज स्टॉक मार्केट में किसी भी सपोज कोई भी एक XYZ स्टॉक है, आपने क्या किया उसका कुछ सपोज 100 रुपए के आपने 100 शेयर खरीदे, यानी कि 10,000 में आपने कुछ शेयर खरीदे कि आपको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। आपने शेयर खरीदा जब ये 100 रुपीज में था, जैसे ही 150 गया या 130 गया आपने उसको बेच दिया। ये ट्रेडिंग हो गई, सिंपल सा। किसी भी स्टॉक को खरीदना एंड बेचना आपका ट्रेडिंग हो गया। अब ये जो खरीदना और बेचने की जो ड्यूरेशन होती है, सपोज आपने इसको 5 मिनट से लेके 15 मिनट से लेके 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 6 घंटा, इस मार्केट लिमिट के अंदर में अगर आपने इसको बेचा तो इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे क्या हो गया, समझ आया? कि मार्केट सपोज इंडियन मार्केट सपोज अभी सुबह शुरू होती है 9:15 में इंडियन मार्केट स्टार्ट होता है और शाम को 3:30 तक इंडियन मार्केट चलता है। तो आपने 9:15 पे एक बाय ऑर्डर लगा दिया कि आपको लगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और आपने कुछ शेयर खरीदे और एट द एंड ऑफ द डे आपने उसको बेच दिया। तो ये आपका इंट्राडे की ट्रेडिंग हो गई है किसी भी ड्यूरेशन में। इसके बाद एक स्कैल्पिंग भी आती है। स्कैल्पिंग एक ऐसा फॉर्म है, मतलब बहुत स्पेशलाइज लोगों के लिए स्कैल्पिंग होती है। उसमें क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे टाइम में मूव कैप्चर करते हैं, बड़ी क्वांटिटी के साथ करते हैं। सपोज जैसे आपने क्या किया, सुबह 100 शेयर खरीदे, शाम को बेच दिए, ये आपका इंट्राडे के अंदर में आ गया। लेकिन जो स्कैल्पर होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं 10,000 शेयर खरीद लिए या 2,000 शेयर खरीद लिए, और छोटी सी मूवमेंट आई, 5-10 रुपये का मूवमेंट आया तो उन्होंने अपना पोजीशन काट ली, और ये जो 2,000 अगर जिसने लिए थे, अगर उसको 10 पॉइंट भी मिल गए तो उसका 20,000 बन गया। ये बन गया, तो इसी को बोलते हैं स्कैल्पिंग, कि आपने बहुत छोटे टाइम फ्रेम में बाय और सेल कर दिया या सेल और बाय कर दिया, तो ये आपका स्कैल्पिंग हो गया। स्विंग क्या होता है? स्विंग का जो जनरल टाइम ड्यूरेशन होता है, सपोज आपने आज एक कोई शेयर खरीदा, आपने एक हफ्ते भर के लिए शेयर को अपने पास में रखा और बेच दिया। सपोज आज शेयर की वैल्यू यहाँ पे थी, हफ्ते भर बाद यहाँ चली गई, तो ये जो डिफरेंशियल ऑफ अमाउंट आया इस ड्यूरेशन में 2 हफ्ते के अंदर में, आप इसमें कभी भी बेच सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने आज उठाया तो 2 हफ्ते के बाद ही बेचना है, 1 हफ्ते के बाद, हफ्ते भर से 2 दिन 3 दिन, मतलब एनीथिंग बियॉन्ड 1 डे आपका जो है ये स्विंग ट्रेड हो गया। क्योंकि 1 डे के अंदर में आपका इंट्राडे हो गया। अगर आज आपने खरीदा कल आपने बेचा तो ये भी स्विंग ट्रेड हो गया आपका एक तरह का। बट जनरली स्विंग ट्रेड का जो ड्यूरेशन माना जाता है वो 1 से 2 हफ्ते का माना जाता है, क्योंकि उस ड्यूरेशन में अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट के अंदर में आ जाता है, इसलिए उसको स्विंग ट्रेड बोला जाता है। पोजिशनल ट्रेड क्या होता है? पोजिशनल ट्रेड के अंदर में क्या करते हैं, सपोज आज, अब इसमें क्या होता है, बहुत मल्टीपल स्विंग बनते हैं। आपने कहा कि मैं एक पोजीशन आपने बना ली यहाँ पे, कि मैंने एक और उसको छोड़ दिया, उस ड्यूरेशन के लिए छोड़ दिया आपने, हफ्ता 2 हफ्ता, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना, जितना भी आपको मन करता है। मतलब स्विंग ट्रेडिंग के बियॉन्ड जो भी आपने मार्केट में अपना कोई पोजीशन बना के रखी है वो आपकी पोजिशनल ट्रेडिंग होगी। सिंपल सा टर्म है, उसमें कुछ नहीं। इसके बाद आती है FNO ट्रेडिंग। FNO ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे हमारा मैंने इंडाइसेस बताया था, निफ्टी हमारा एक इंडाइसेस हो गया, निफ्टी 50, और एक सेंसेक्स हमारा इंडेक्स हो गया। तो इनमें क्या होता है, कॉल एंड पुट ऑप्शन होते हैं, कॉल एंड पुट ऑप्शन होते हैं, मतलब इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेसिकली FNO। इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर के अंदर में क्या होता है कि सपोज ये जो इंडेक्स है, अगर सपोज इंडेक्स 25,000 का अभी के टाइम पे चल रहा है, अगर आपको सपोज 25,000 का अभी चल रहा है आपका इंडेक्स, आपने कहा कि मैंने यहाँ पे, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो आपने वो फ्यूचर खरीद लिया 25,000 में, आपने यहाँ पे एक फ्यूचर खरीद लिया, धीरे धीरे आपको लगने वाला है कि ऊपर जाने वाला है। इसको आप होल्ड कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम तक, जहाँ तक आपका मार्केट, जहाँ तक आप चाहें उसको होल्ड कर सकते हैं, बट इसमें थोड़े से चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। ये फ्यूचर मतलब इंडेक्स के ऊपर में, जो फ्यूचर निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसके ऊपर में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये आपका फ्यूचर हो गया, फ्यूचर ट्रेड हो गया। ऑप्शन क्या होता है, इसी निफ्टी 50 के हमारे पास में अलग अलग डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दैट इज तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में सपोज ये अभी का जो करंट सिनेरियो चल रहा है, अभी थर्सडे को अभी इनकी एक्सपायरी होती है, बट ये चेंज होने वाला है। तो एक कोई भी एक XYZ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, कॉल और पुट ऑप्शन होते हैं, कॉल और पुट ऑप्शन होते हैं। सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज आज क्या है, अगर सपोज आज 30th है तो एक 35th की एक्सपायर होने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट होता है,
उस कॉन्ट्रैक्ट के अगर मार्केट ऊपर जाती है तो कॉल के प्राइसेस बढ़ते हैं, कॉल का प्रीमियम, इसको प्रीमियम बोलते हैं बेसिकली। सपोज एक कॉल ऑप्शन है, उसका कॉल का प्रीमियम अगर सपोज 30 रुपीज़ है, जैसी मार्केट ऊपर जाती है तो 30 का 60, 50, 80 जो भी हो जाता है, एक वैल्यू बन जाती है। और ये जो एक कॉल ऑप्शन रहता है या किसी भी ऑप्शन की जो लॉट साइज होता है, वो लॉट होता है 50 का। अभी करंट लॉट 50 का है, पहले 25 का था, ये बढ़ा के पार्टिसिपेंट्स को कम करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो इसमें एक पूरा प्रॉपरली आगे चल के एक प्रॉपर वीडियो आएगा, तो उसमें आप समझ सकते हैं। अभी सिर्फ ट्रेडिंग बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इस तरह से ट्रेड किया जाता है। वैसे ही जैसे मार्केट नीचे जाने वाली है, आपने पुट ऑप्शन का प्रीमियम अगर सपोज 100 में बाई किया है और मार्केट सडन नीचे गई, तो इसका स्पाइक होकर 200 हो जाता है। तो अगर 200 हो जाता है, तो अगर 50 की क्वांटिटी है, 50 बाई 200 अगर आपका बढ़ गया तो 10,000 रुपीज़ आपके सीधे सीधे बन गए। इस तरह से ऑप्शंस को ट्रेड किया जाता है, पर बहुत वोलेटाइल होता है। इनका गामा फैक्टर भी इसके अंदर में आता है, टाइम वैल्यू भी इसमें आ जाती है। तो टाइम डिके बोलते हैं उसको, थीटा थीटा वैल्यू उसको बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें आगे चल के आपको समझ में आएंगी। उसके अलावा 2 ट्रेड मार्केट और होते हैं। इंडियन मार्केट ये तो चलता है हमारा 9:15 बजे से लेके 3:30 तक, और ये जो मार्केट चलते हैं हमारे 24 आवर चलते हैं, और ये मंडे टू संडे चलते हैं। तो इसमें प्राइस सेक्शन बहुत अच्छे से काम करता है। वो जो टेक्निकल एनालिसिस की बात मैं कर रहा हूँ वो आगे चल के आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये था ट्रेड इस तरह से हो सकता है, एक बेसिक ओवरव्यू ट्रेडिंग के बारे में। तो इसको चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में बाकी देखेंगे। तो इस वीडियो के बाद अभी अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बाकी चीज़ें कवर करेंगे। आई थिंक अभी के लिए हम लोगों ने काफ़ी कवर कर लिया है। एक बार जिन लोगों को थोड़ा सा वैल्यू मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और उसके बाद जो नए नए वीडियोज़ आते रहेंगे वीकली बेसिस पे या ऑन एन एवरेज हर ऑल्टरनेट डेज पे यहाँ पे मैं वीडियोज़ क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो उन वीडियोज़ के एडवांटेज लेके अपना मार्केट में एंट्री बना सकते हैं, बट बहुत संभल के एंट्री बनानी पड़ेगी।